तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच लिया था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए। इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया। Are you comedy me? Wake up to reality. ऐसी क्या जल्दी थी अंग्रेजों की कि भाग के गया सब? आजाद हिंद फौज। कहीं दोबारा आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। कि भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आजाद कराने की समाज में। भारत सुभाष चंद्र बोस से ही आजाद हुआ है। आर्मी लेके आ गया था भाई वो आदमी। बड़ी अजीब बात है, वो इटली से आकर हमारा आराध्य राम के होने का प्रूफ मांगती है, लेकिन हम उनसे उनका असली नाम पूछ लें तो चमचे लहंगा उठाकर नाचने लग जाते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स देखते समय कि मानो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता एक और जंग हार गई। आप अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के होंगे तो आप भी शायद वैसा ही फील कर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप फील कर रहे होंगे, जब उन्होंने देखा होगा कि मुगलों की सेना का नेतृत्व मुगल नहीं बल्कि हिंदू कर रहे हैं। वे छत्रपति शिवाजी महाराज, जब पुरंदर के युद्ध के पहले उन्होंने मुगल सेना में हिंदुओं की विशाल तादाद देखी होगी। सुभाष चंद्र बोस ने जब वर्ल्ड वॉर 2 में हिंदुस्तानी गांधी के कहने पर ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने चले गए। 2024 का इलेक्शन एक 1200 साल पुरानी सिविलाइजेशनल वॉर का एक प्रमुख बैटल था और ये जंग आप हार गए। आप कौन? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। देश में जिस बुद्धिजीवी को लगता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें बस हमारी अगली खबर देख लेनी चाहिए। भेदभाव किसे कहते हैं, ये बरेली के नगर निगम ने बता दिया, जिसने बरेली के मंदिरों को दुकान माना और दुकान मानकर टैक्स का नोटिस भेज दिया, लेकिन मस्जिदों को धार्मिक स्थल माना और टैक्स से छूट दे दी। यानी बरेली नगर निगम ने मंदिरों को टैक्स वसूलने का फरमान भेज दिया और मस्जिदों को टैक्स फ्री कर दिया। अब जरा बरेली नगर निगम के धार्मिक भेदभाव का सबूत आपको दिखाते हैं। ये सबूत जरा देखिए। ये बरेली नगर निगम की टैक्स रसीद है जो मंदिरों को भेजी गई है। इनमें मंदिर पर हाउस टैक्स लगाया गया, वाटर टैक्स लगाया गया और सीवर टैक्स भी लगाया गया। कुल मिलाकर के 6,931 रुपए का भुगतान करने के लिए कह दिया गया है। अब बरेली की एक मस्जिद को भेजी गई टैक्स रसीद जरा देखिए, जिसमें टैक्स राशि के हर कॉलम में 0 लिखा हुआ है, सिफर। यानी बरेली नगर निगम की नजर में मंदिर कमर्शियल प्लेस है, लेकिन मस्जिद रिलीजियस प्लेस है और इसलिए बरेली नगर निगम को मस्जिद से कोई टैक्स चाहिए नहीं, लेकिन मंदिरों से उनको टैक्स वसूलना है। अब धार्मिक भेदभाव का इससे बेहतर और सटीक उदाहरण और क्या हो सकता है?